यू नो व्हाट, हम लोगों ने अपनी लाइफ को हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। एक छोटी से छोटे काम के लिए हमें आज मोटिवेशन की जरूरत होती है। हमें लगता है कि अगर इन चीजों को करना है तो इसके लिए हमें पहले डिसिप्लिन होना होगा, या फिर हमारे अंदर जो प्रोक्रास्टिनेशन है उसे पहले बीट करना होगा। अगर किसी को एक ईमेल करना हो, या फिर आपको किसी क्लाइंट को फॉलो अप करना हो, या फिर अगर बुक्स पढ़ना चाहते हो, या फिर कहीं वॉक पे जाना है, इन छोटे छोटे कामों के लिए भी हमें लगता है कि हम लोगों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, या फिर इफ आई एम डिसिप्लिन्ड देन ओनली दीज थिंग्स कैन बी डन। आई मीन, अगर इन छोटे छोटे कामों के लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत हो रही है तो फिर हमारी लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं है तो और क्या है। जब हम लोग छोटे थे उस वक्त मोटिवेशन, डिसिप्लिन या फिर बीटिंग प्रोक्रास्टिनेशन, हम लोग इन वर्ड्स को कभी सुने भी नहीं थे, या फिर इनका मतलब जानते ही नहीं थे। उस वक्त अगर किसी काम को करना है मतलब करना है, उसके लिए मोटिवेशन या फिर कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आज अगर एक छोटे से भी काम करना है उसके लिए हम लोग मोटिवेशन पे या फिर डिसिप्लिन पे रिलाई करते हैं। अगर आज मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है इसका मतलब ये काम आज नहीं हो पाएगा। अगर मैं एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल या फिर रूटीन को फॉलो नहीं कर रही हूँ इसका मतलब मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, और इसका मतलब ये है कि मैं ये काम नहीं करूंगी क्योंकि ये सारा काम डिसिप्लिन लोग करते हैं। आई फाइंड इट रियली फनी क्योंकि हम लोगों ने अपनी लाइफ को हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, और हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं। कभी हम लोग ब्लेम करते हैं सोशल मीडिया को, कभी ब्लेम करते हैं किसी और को कि इन चीजों की वजह से हमने अपना काम नहीं किया। मैं खुद का एक एग्जांपल देती हूँ। मैं लगभग 20-25 दिनों से एक वीडियोस बनाना चाहती थी। शुरुआत के कई दिनों तक मैंने ये एक्सक्यूज बनाया कि अभी मेरे पास एक परफेक्ट टॉपिक नहीं है, मुझे उसके लिए टाइटल ढूंढना होगा। बहुत एक्सक्यूजेस के बाद मैंने कुछ टॉपिक्स ढूंढे। उसके बाद मैंने खुद को एक्सक्यूज दिया कि अब मेरे पास एक परफेक्ट टॉपिक नहीं, क्योंकि मेरे पास 5 से 6 टॉपिक्स थे एंड अब मैं कंफ्यूज हूँ कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। काफी दिनों तक यही चलता रहा। उसके बाद मैंने खुद को एक्सक्यूज देना शुरू किया कि अगर मैं इस वीडियो को बनाना चाहती हूँ तो इसके लिए मुझे एक परफेक्ट प्लानिंग करना होगा, मुझे एक कंपेलिंग स्क्रिप्ट क्राफ्ट करना होगा, देन ओनली आई कैन डू दैट। उस काम को आज तक नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मुझे हर वक्त लगता था कि अभी मैं बिजी हूँ, इस काम को मैं बाद में करूंगी, क्योंकि इसे करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मुझे तो ना मोटिवेशन की जरूरत थी ना किसी और चीज की। मुझे जस्ट जरूरत थी उस वक्त तो बैठकर काम करने की। लेकिन मैं खुद को एक्सक्यूज देना अब हमारी एक आदत बन चुकी है, और मजे की बात तो ये है कि मैं आज तक उसकी स्क्रिप्ट को नहीं लिख पाई, सिर्फ ये बोलते हुए कि मैं इस काम को कल करूंगी, कल करूंगी, कल करूंगी, और आज तक वो कल आया ही नहीं। हर वक्त मैं खुद को रिमाइंड करती हूँ कि अच्छा यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दिस, बट माय माइंड वुड बी लाइक नहीं, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है तो इसको बाद में करते हैं। अभी फिलहाल बैठकर रील्स स्क्रॉल करो, फिलहाल बैठकर ये करो, टाइम पास करो। एंड आई फील इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम लोगों को आदत हो गई है एक विक्टिम माइंडसेट के साथ जीने की। हम लोगों को आदत हो गई हर चीज की ब्लेम दूसरों पे डालने की, और किसी भी चीज की जिम्मेदारी खुद ना लेने की। कभी हम लोग उसका ब्लेम मोटिवेशन पे डालते हैं, कभी नॉट बीइंग डिसिप्लिन पे डालते हैं, कभी उसका ब्लेम प्रोक्रास्टिनेशन पे डालते हैं। लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारा नुकसान हमारा ही है। अगर मुझे कोई काम करना है और मैं उसे नहीं करती हूँ तो इसकी भरपाई कौन करेगा? शायद मैं, माय फ्यूचर सेल्फ, राइट? तो अगर मैं एक बात बोलूं कि किसी भी काम को करना है देन जस्ट डू इट, यू डोंट नीड मोटिवेशन। आपको डिसिप्लिन होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रोक्रास्टिनेशन को भी बीट करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू डू समथिंग, इफ आई हैव टू कंप्लीट माई असाइनमेंट, मैं उसी वक्त बैठूंगी, भले वो 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट के लिए मैं बैठूंगी, और आई थिंक आई विल गेट ऑन ट्रैक। दिस इज हाउ थिंग्स आर सपोज टू वर्क। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हमें पता नहीं, हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन पे रिलाय होना इज नॉट अ गुड थिंग। कभी कभी ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन पे या फिर डिसिप्लिन पे रिलाई करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम,
आप अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर किसी भी काम को करना है, किसी एक्सटर्नल चीज पे रिलाय होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको उस काम को अभी तुरंत करना होगा। जैसे कि मैं पढ़ाई कर रही थी और अचानक मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, मैंने उस स्क्रिप्ट को आज तक लिखा ही नहीं है, तो फिर मैं उसका वीडियो कब अपलोड करूंगी। मैंने अपना फोन उठाया एंड स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। अब मुझे लग रहा कि ये काम इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था कि मैं इसको हर दिन दूसरे दिन पे टांग रही थी कि अच्छा, ये काम मैं कल करूंगी, बाद में करूंगी। क्योंकि अब मुझे समझ में आ रहा कि शायद वो काम कभी हो ही नहीं पाता। इफ यू हैव टू डू एनीथिंग, किसी भी काम को करना हो, चाहे वो बहुत बड़ा काम हो या फिर छोटा काम हो, अगर पता चल रहा है आपको कि वो काफी ज्यादा लेंदी है, आप काफी ज्यादा एक्सक्यूज बना रहे हो उस काम को करने में, जब भी नेक्स्ट टाइम आपको याद आए कि आपको वो काम करना है, जस्ट सिट डाउन एंड डू दैट। भले ही वो आप 10 मिनट के लिए करो, लेकिन अगर आप उस काम को शुरू करते हो तो आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन खुद ब खुद मिल जाएगी कि नहीं, मुझे ये काम करना है, सो आई हैव टू डू। आई होप कि आज का ये ज्ञान वाला सेशन थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो और आपके जो भी टास्क पेंडिंग पड़े है उसे कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करे। बाय बाय।